अस्सलाम वालेकुम। मैं आलिया सो हर्बलिशियस से। पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको तुलसी साबुन बनाना सिखाया था, और आज हम कोकोनट साबुन बना रहे हैं कोकोनट ऑयल के साथ। ये कोकोनट ऑयल है और ये मैंने फ्रेश कोकोनट ऑयल लिया है, कोल्हू से निकलवाया है। और 90% हम कोकोनट ऑयल डालेंगे और 10% हम कैस्टर ऑयल डालेंगे। इसलिए क्योंकि हमें कंडीशनिंग करनी है, और कंडीशनिंग जो है वो कैस्टर ऑयल से होती है, और मॉइस्चराइजेशन और क्लीनिंग, क्लींजिंग और ये सब चीज़ें आपकी कोकोनट ऑयल से होती हैं। हमने लिया है एक स्केल, डिजिटल स्केल। इसको हम ऑन कर लेंगे और इसको हम ज़ीरो कर लेंगे। ज़ीरो करने के बाद इसके ऊपर हमने जिसमें भी साबुन बनाना है, कोई भी कंटेनर है, वो हमने उस पर रख देना है। और मैं 1 kg का बैच बना रही हूँ जिसमें कि 1000 ग्राम्स होंगे। अब 1000 ग्राम्स को अगर हम 90% करेंगे तो मीन्स 900 ग्राम्स हमें कोकोनट ऑयल चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात मैं आप लोगों से और शेयर करूं कि आज जब मैं लाई बना रही थी तो गलती से मैंने गर्म पानी में लाई डाल दिया, और उसके बाद जो फिर वो वोल्केनो हुआ और सारा मेरा काउंटर, और मैं शुक्र है बंद जूते पहने हुए थे और सेफ्टी मेजर्स थे जिसकी वजह से बचत हो गई, वरना काफ़ी मसला हो सकता था। तो जब भी आप लाई बनाएं, क्योंकि लाई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपने बनानी ही बनानी है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है कि आप कोई और चीज़ कर लेंगे लाई की जगह। आपको लाई तो डालना है। तो लेकिन लाई के लिए जो स्पेशल मेजर्स हैं वो आपने ज़रूर करने हैं, और उसमें यही है कि आपने अपने ग्लव्स वगैरह, सेफ्टी मेजर्स आपने ज़रूर करने हैं। 900 ग्राम्स हमने डाल लिया इसमें कोकोनट ऑयल, और 100 ग्राम्स हम डालेंगे कैस्टर ऑयल। ये अब पूरा हमारा 1000 ग्राम्स मीन्स 1 kg हो गया। अब हम इसको डिजिटल स्केल से हटा लेंगे। डिजिटल स्केल हम साइड पे रख देंगे, इसको हम ऑफ कर देंगे। अब हमें क्या चाहिए, किस चीज़ से बनता है साबुन? स्टिक ब्लेंडर। स्टिक ब्लेंडर को हम पहले बीच में इसके एक दफ़ा डाल देंगे ताकि बबल्स ना बने, और हम इसको स्विच में लगा देंगे। इसको अब हम ऑन करेंगे। ऑन करके थोड़ा थोड़ा इसको चलाते जाएंगे ताकि हमारा जो कोकोनट ऑयल है और कैस्टर ऑयल है, ये दोनों इमल्सिफाई हो जाए। इमल्सिफाई यानी कि यकजान हो जाए, इकट्ठे हो जाए। उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा इस तरह से, ये देख, ये इमल्सिफाई हो जाएगा। इमल्सिफाई होके देखें, इसका कलर भी चेंज हो गया। इस
मतलब है कि ये बिल्कुल इमल्सिफाई हो गया। अब हमने इसमें कोई कलर नहीं ऐड करना, सिंपल हमने कोकोनट, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सोप है ये। किसी किस्म की हमने कोई चीज़, अच्छा आप ले लेंगे एक अदद गॉज़, और गॉज़ के साथ हमें चाहिए स्ट्रेनर। स्ट्रेनर से हम इसको छान लेंगे। ताकि किसी किस्म का कोई लाई का कोई पार्टिकल भी अगर रह गया ना तो वो छन जाए। वो किसी तरह अगर आपके सोप में आ जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। जब हमने इसको इसी तरह पल्स करते जाने और हिलाते जाने, पल्स करने और हिलाने, पल्स करने और हिलाने। इससे क्या होगा, इस प्रोसीजर को स्पॉनिफिकेशन। स्पॉनिफिकेशन में क्या होता है कि हमारा लाई और हमारे ऑयल्स कंबाइन हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और सोप बन जाते हैं। अभी मुझे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि हमने मैट्रिक में बनाया था सोप और उसमें लाई था और वो तो स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन उनको मैं यही कहती हूँ कि जो मैट्रिक में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसमें हम इतना कैलकुलेटेड नहीं बनाते। वो हम ज़्यादातर बर्तन धोने का या कपड़े धोने का साबुन बनाते हैं, मुंह धोने के लिए हम सोप नहीं बनाते। और उसमें जो लाई और ऑयल की का वो होता है रेशियो, उसमें लाई ज़्यादा होता है और ऑयल कम होता है, जिसकी वजह से वो हार्श आपका सोप बनता है, हार्श सोप बार बनती है। अब हमने ये चेक करते रहना है कि ये ट्रेस हमें आ जाए। ट्रेस का क्या मतलब होता है कि एक जैसे हम कस्टर्ड बना रहे होते हैं या कोई पुडिंग बना रहे होते हैं और ऊपर उसके एक लाइन सी आनी शुरू हो जाती है जिससे हमें पता चलता है कि ये कस्टर्ड रेडी है या पुडिंग रेडी है, या फिर मेयोनीज जब हम बनाते हैं तो उनकी एक कंसिस्टेंसी बन जाती है, तो वो कंसिस्टेंसी रेडी हो जाती है। इसी तरह सोप भी क्या है, वो भी एक रेसिपी होती है सोप्स की। सोप्स की रेसिपी का मतलब है कि हमने एक चीज़ों को मिलाया, मिक्स किया, उनको कुक करके भी बनता है और इसी तरह अनकुक जैसे सैलड बनता है या आपके डिज़र्ट्स बनते हैं, उसी तरह सोप भी बन जाता है। और जैसे स्किन को अच्छे खाने की ज़रूरत है कि हम अच्छा खाएंगे तो हमारी सेहत अच्छी होगी, हमारी स्किन अंदर से अच्छी होगी, हमारा मैदा सही होगा तो हमारे ऑर्गन सही काम करेंगे, हमारी जब एब्जॉर्प्शन होती है ब्लड में, आपके जो कुछ आप खाते पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उससे आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं और वो आपकी मैदे में जाके जो एक प्रोसीजर होता है कि वहाँ पे वो हज़म होता है और उसके बाद फिर वो इंटेस्टाइन्स में जाता है। तो वो क्या प्रोसीजर है कि वो जो वेस्ट है वो यूरिनरी उसमें चला जाता है ट्रैक्ट में, किडनी से फ़िल्टर होकर, और बाकी जो
हैं वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाती हैं, हमारे लंग्स को पहुंच जाती हैं, ताकि हमारी लंग्स हमारे हेल्दी हों, हमारी किडनीज हेल्दी हों, हमारा लिवर हेल्दी हो, हमारा हार्ट हेल्दी हो। तो इसी तरह सोप अगर हम अच्छा सोप यूज़ करेंगे अच्छे ऑयल्स के साथ, अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ, तो हमारी जिल्द पे देखिए, हम जो कुछ भी अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं या लगाते हैं, कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं या क्रीम्स यूज़ करते हैं, लोशंस यूज़ करते हैं, हम कितना सोच समझ के वो चीज़ें लेते हैं कि हम ऐसी चीज़ें लगाएं जो हमारी स्किन ख़राब ना हो जाए। और दवाइयाँ जो हम लगाते हैं अप्लाई करने के लिए जो होती हैं, कॉर्टिज़ोन होती है कुछ दवाइयों में, वो अप्लाई करके क्यों कहते हैं कि आपने मदर्स जो हैं, जो बच्चों को फीड कर रही होती हैं, या जो प्रेग्नेंट विमेन होती हैं, ख़वातीन होती हैं, वो ना लगाएं। वो इसीलिए कि वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं, आपकी ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाती हैं और आपके बच्चे को खुदा ना खास्ता नुकसान पहुंच सकता है। तो इसी तरह सोप भी है, जब सोप हम अच्छी क्वालिटी का यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करेगा, हमारी स्किन को ऊपर से भी हेल्दी करेगा, हमारी स्किन को अंदर से भी हेल्दी करेगा। तो हमें अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से ही हेल्दी होना। अंदर बाहर से अगर हम अपने आप को हेल्दी नहीं करेंगे, हम सिर्फ अगर बाहर से क्रीम्स लगा लेंगे, लोशंस लगा लेंगे और हम कहेंगे हम हेल्दी हो जाएं, वो भी नहीं हो सकता। अगर हम कहेंगे हम सिर्फ खाना खा के हेल्दी हो जाएं और बाहर से हम जो मर्ज़ी लगाते रहें, जैसी मर्ज़ी क्रीमें लगाएं, जैसी मर्ज़ी लोशन साबुन इस्तेमाल करें, वो भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने निज़ाम ही ऐसा बनाया। अल्लाह ने कुदरत में हमें इतनी नेमतें दी हैं, इतनी हमें चीज़ें दी हैं। इससे मैंने फूड कलर डाला है, ब्लू कलर डाला है, सिर्फ उसको एक अच्छी सी लुक देने के लिए कि हमारा सोप जो है वो खूबसूरत लगे, क्योंकि इसमें और कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है। सिर्फ इसमें कोकोनट ऑयल है और कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल। अब इसको भी थोड़ा सा हम बीट कर लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा बिल्कुल डालूंगी रेड कलर में। मैं बनाना चाह रही थी कि मेरा एक मोल्ड है, उसमें मैं चाह रही थी कि अच्छा सा कोई रेड कलर का सोप बन जाए। तो मैंने सोचा आज हम ये एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो एक हमारा ये रेड कलर रेडी हो गया, ये हमारा ब्लू कलर रेडी हो गया, और इसको हम थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये देखिए, जैसे जैसे हिला रहे हैं ये हल्का कलर होता जा रहा है। फूड कलर है, आप फूड कलर खाते भी हैं और तो फिर लगाने में तो उसका कोई हर्ज होना नहीं चाहिए। कुछ मेरे क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि आपने कलर डाला है इसमें, आप कहती हैं ये ऑर्गेनिक है और आपने तो इसमें कलर डाल दिया। भाई आप ज़र्दा बनाते हैं, आप बिरयानी बनाते हैं, मुतंजन बनाते हैं, उसमें भी तो आप कलर्स डालते हैं। आप केक्स बनाते हैं, आप
डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, उनमें भी तो आप कलर्स डालते हैं। मगर हमारे क्लाइंट्स को खुश करना ज़रा मुश्किल होता है। अच्छा, एक और चीज़ होती है, आपने देखा, डाला ये ब्लू कलर था और ये बन गया पर्पल। ये क्या होता है? ये आपका रिएक्शन होता है। जब आप कलर्स को, स्पेशली कलर्स को इनके ऑयल्स के साथ मिक्स करते हैं, जैसे ये रिएक्शन से सोप बन जाता है, इसी तरह रिएक्शन से कलर्स भी चेंज हो जाते हैं। पिंक डालेंगे तो वो ऑरेंज हो जाएगा। सोप का कुछ पता नहीं होता कि वो किस तरह से बिहेव करे। आज मेरे साथ 2 ऐसे किस्से हो गए। एक वो जो वॉल्केनो हो गया, सारा गिर गया लाए बनाते हुए। वो हुआ ये था कि मैंने पानी बॉईल करके रखा और लाए को वेट किया और बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया कि पानी अभी गर्म है, अभी मुझे इसमें लाए नहीं डालना चाहिए। बेहतरीन तो ये होता है कि आप उसको फ्रीज़ कर लें बॉइल्ड वाटर को। और लेकिन आज मैं 2 साबुन बना रही थी, एक ये कोकोनट और दूसरा यूकलिप्टस। तो यूकलिप्टस की मैंने टी बनाई और टी बना के वो रखी, तो ख्याल नहीं रहा कि अभी ये गर्म है, अभी इसको मैंने ठंडा होना था और उसमें मैंने लाई डाल दिया। अपनी गलतियों से इंसान सीखता है। हम गलतियाँ करते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर गलत थे और अगली दफ़ा हम वो गलती ना करें। वो इंसान ही क्या जो कि गलती ना करे। हर इंसान गलती करता है, हर इंसान गलती भी करता है, हर इंसान, क्योंकि इंसान क्या है, अल्लाह ताला ने बनाया है, ख़ता का पुतला है। और हम फिर अल्लाह ताला से जब माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला रहीम करीम है, वो हमें माफ़ भी कर देते हैं। तो बस कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम कोई ऐसी गलती ना करें जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये टीचिंग्स हैं उनके ही रास्ते पर चलकर हमने सब कुछ सीखा। उनकी टीचिंग्स हैं कि हमें हमारी ज़ात से कभी किसी को कोई भी किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। अब मैंने ये ब्लू बनाना था और ये बन गया है। इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं, बीट कर लेते हैं इसको।
शायद बीट करने से कुछ चेंज हो जाए। नहीं जी, कलर ने कहा मैं तो ऐसे ही रहूँगा, मैंने तो नहीं चेंज होना, मैंने तो लाइलैक ही रहना है। ठीक है जी, आपकी मर्ज़ी, आप लाइलैक ही रहें। अब फिर मुझे पता करना पड़ेगा कि मैं ब्लू अगर अपने सोप को करना चाह रही हूँ। असल में अभी ना मेरी बहन ने अमेरिका से मुझे लश का सोप भेजा और उसमें बड़ा ब्लू खूबसूरत रंग था, मगर वो ब्लू कलर ब्लीड कर रहा था इतना कि हाथ धोए तो सारा हाथों को लग रहा था ब्लू कलर। तो मैंने सोचा मैं अपनी कोकोनट में इससे पहले ऑरेंज कलर डालती थी और जिसकी वजह से वो बड़ा खूबसूरत सी उसकी एक लुक आती थी, और अब मैंने सोचा कि मैं ब्लू डाल दूँ। मगर वो ब्लू नहीं बना और ये कुछ अब वो लाइलैक से भी ज़्यादा ना वो पिंकिश सा हो गया। होप आप सबको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें चैनल को, और ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जो